वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलने जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन क्लास ये रहने वाली है। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास जो आपके लिए रामबाण साबित होती है। तो डेली आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको सिर्फ एक रिवीजन, एक प्रकार का टेस्ट आपको मिलता है ताकि अपने पिछले एक सप्ताह का जो करंट पढ़ते हैं उसको अच्छे तरीके से अपने रिवाइज कर सकें। तो आज सिर्फ अपने जो एक सप्ताह का करंट पढ़ा है उसको अपने संडे के दिन रिवाइज करेंगे। तो 10 से लेकर 16 फरवरी 2025 तक। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने और तुरंत प्रभाव से आपके आंसर आने चाहिए क्योंकि ये टेस्ट है जिसमें आपको आंसर देना है। इसका पहला क्वेश्चन, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहाँ पर किया गया? गांधीनगर गुजरात। ये जो सम्मेलन है ये चला था 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक। कब तक चला? 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक। और इसका जो उद्घाटन है, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। किसने किया था? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया था। विकसित भारत @ 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? विकसित भारत @ 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? सुषमा स्वराज नई दिल्ली के अंदर। सुषमा स्वराज नई दिल्ली के अंदर विकसित भारत @ 2047 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये जितने भी सम्मेलन हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और अभी जो अपनी पटवार है, ईओआरओ है, इसके अलावा वीडियो है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इन सभी के लिए जो बुक आ रही है उनमें आपको सब ये अलग अलग डाटा मिलेंगे बुक के अंदर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितनी सीटें जीती थी? दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के अंदर भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 48 सीटें जीती थी। 48 सीटें। और आप जो पार्टी है, आप पार्टी ने कितनी जीती थी? 22 सीटें। 22 सीटें जीती। कांग्रेस ने एक भी नहीं जीती थी। कांग्रेस ने एक भी नहीं जीती। आप पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल थे उनकी तरफ से 22 सीटें आई। और अब की बार बाजी मार ली किसने? ये है भाजपा ने बाजी मार ली। कितनी सीटें जीती? 48 सीटें जीती है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये चला था, आपको पता है, अभी भी चल रहा है। 7 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ था और ये चलेगा 23 फरवरी तक। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक है। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा का कौन सा शहर? फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद शहर में इसका आयोजन चलेगा। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है जिसने चांग-8 मिशन के लिए कांसा के साथ साझेदारी की है? CNSA सांसा के साथ साझेदारी की है। तो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपरको। क्या नाम है? सुपरको, जिसने चांग-8 मिशन के लिए सांसा के साथ में साझेदारी की है। ये किसकी कंपनी है? ये है चीन की अंतरिक्ष कंपनी। और पाकिस्तान की कौन सी है? सुपरको। हाल ही में यूएसए नेवी द्वारा किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया? हाल ही में यूएसए नेवी द्वारा किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया? वो किया गया हेलियोस का। अच्छे तरीके से नोट कर लेना, किसका? हेलियोस का। मोगेलियाजिया मेरी प्यारी बेटी कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया था? नोट कर लेना अच्छे तरीके से क्योंकि कोई भी राज्य अगर कोई योजना स्टार्ट कर दे तो एग्जाम के अंदर आता है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया संस्कृत डिपार्टमेंट में सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना आई थी, वो स्टार्ट की थी उड़ीसा ने। इसने उड़ीसा के द्वारा। तो मोगेलियाजिया मेरी प्यारी बेटी कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया? तो उड़ीसा का है ये गंजम जिला। उड़ीसा का गंजम जिला। इसके अलावा एक चलाया गया था कल्पना अभियान उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा एक चलाया गया स्वर्णकालिका। कौन सा? स्वर्णकालिका, ये भी चलाई गई थी। और एक चलाई गई थी वीरांगना योजना। ये सारी की सारी कहाँ पर चलाई गई? उड़ीसा में। आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के थीम सॉन्ग का शीर्षक क्या है? ये लीजिए भी
आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलेंगे 9 मार्च तक। कब तक है? 9 मार्च तक चलेंगे। तो इनका शीर्षक है वो है जीतोबाजी खेल की। क्या है? जीतोबाजी खेल की। और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए शिखर धवन। कौन बन गए? शिखर धवन। सार्वजनिक कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सार्वजनिक कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? पेरिस के अंदर। कहाँ पर किया गया था? पेरिस के अंदर। ये चला था 9 से लेकर 11 फरवरी। 9 से लेकर 10-11 फरवरी को चला। और अभी आपको पता है आगामी एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा अपना देश है भारत करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते जाना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का एआई संचालित होलोग्राफिक अवतार कितने शहरों में लॉन्च किया है? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। कौन है? ये बन चुके हैं अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने जो एआई होलोग्राफी अवतार है वो कितने शहरों में लॉन्च किया? 5 शहरों में इसको लॉन्च किया। सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया था मुंबई के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किया गया? मुंबई। असम कब दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा है? असम राज्य है वो कब दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा है? तो ये करेगा 24 फरवरी 2025 को। कब करेगा? 24 फरवरी 2025 को करेगा। इसके बाद में एक सम्मेलन और होगा। इसके बाद में एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन, जो कहाँ पर होगा? असम के अंदर। बैड गर्ल फिल्म ने IFFR 2025 के अंदर कौन सा पुरस्कार जीता है? IFFR का मतलब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम। तो 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता? वो जीता है नेटपैक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जीता? नेटपैक पुरस्कार। 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषित किया? 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषित किया? तो वो वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और ये अभी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, क्योंकि मैक्सिको का नाम बदलकर उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? राज्य लोक सेवा आयोग है उनका जो सम्मेलन है 25वां, ये कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर किया गया था। और जो 26वां आगामी जो 26वां होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा तेलंगाना के अंदर। कहाँ पर होगा? तेलंगाना में होगा। अभी दिसंबर 2025 के अंदर होगा 26वां सम्मेलन। खनन मंत्रियों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? खनन मंत्रियों के जो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का एक शहर है कोणार्क। कौन सा शहर है? कोणार्क। उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अच्छे तरीके से पढ़ते जाना और साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। करे हो क्या लाइक? भारतीय वायुसेना की नई इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर प्रणाली धार शक्ति को किस संगठन ने विकसित किया है? ये लीजिए भी, कौन सी शक्ति आ गई? धार शक्ति। और इसको विकसित किया है DRDO ने। कौन से? DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया। और इसको कहाँ पर तैनात किया गया? पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इसको तैनात किया गया है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के अंदर कौन सा देश सबसे टॉप पर है? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के अंदर कौन सा देश टॉप पर है? तो वो है अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। और भारत का स्थान पूछे इसके अंदर, भारत का स्थान है 25वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर। साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया जा रहा है? तो वर्तमान में ये अभ्यास चल रहा है। कब तक चलेगा? ये 10 फरवरी को शुरू हुआ और ये चलेगा 23 फरवरी तक है। किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच कहाँ पर है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन किया जा रहा है। विंड रेडर किसके बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच। किसके बीच है? विंड रेडर किसके बीच में अभ्यास है? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में ये अभ्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितनी गुना बढ़ी है? तो भारत की जो सोलर एनर्जी है वो कितने कैपेसिटी बढ़ चुकी है? तो 32 गुना। कितनी बढ़ चुकी है? 32 गुना बढ़ चुकी है। और इसी के साथ इन्होंने एक किसका शुरुआत की थी? इंडिया एनर्जी वीक
याद होगा आपको, इंडिया एनर्जी वीक 2025 11 फरवरी को इसकी कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। भारत के मार्सिले फ्रांस में नए वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर कौन से नेता शामिल हुए थे? तो इससे पहले भी एक दूतावास खोला गया था, कहाँ पर? पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर पहला दूतावास था और अब मार्सिले फ्रांस के अंदर दूसरा दूतावास खोल दिया गया है। तो उस समय कौन से थे? प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ये इसके अंदर शामिल थे। अगला, TEPA समझौते के बाद भारत और EFTA ने किस विशेष पहल की शुरुआत की है? बड़ा गजब का प्रश्न है। नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा? इंडिया EFTA डेस्क की शुरुआत इसकी की गई है। RCPL ने अपना नया स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक है वो किस नाम से लॉन्च किया है? RPCL का मतलब होता है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। क्या है? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। इसने अपना नया स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक किस नाम से लॉन्च किया? स्पिनर के नाम से लॉन्च किया गया, क्योंकि अभी आपको पता IPL की शुरुआत होने वाली है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर भारत की रैंक क्या है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर भारत की रैंक आ गई 80वें स्थान पर। अब एक साथी बोल रहा था कि सर ये जनवरी 2024 के अंदर 80वें स्थान पर था और 2025 के अंदर ये 85वें स्थान पर आ गया। बिल्कुल बात सही थी, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कि जनवरी के अंदर ये था 85वें स्थान पर आ गया था। जनवरी के अंदर भी रैंक आई थी इसकी दोबारा, लेकिन अभी ताज़ा 2 दिन पहले फिर रैंक आई है। तो अब ध्यान रखना, अब भारत फिर यहाँ पे 80वें स्थान पर आ गया और सिंगापुर सबसे टॉप पर है। ध्यान रखना, ये थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं जिस प्रकार करंट बनता है ना उसी प्रकार अलर्ट रहता हूँ। तो इसमें ध्यान रखना, सिंगापुर सबसे टॉप पर है, दोबारा आ गया, और भारत है वो भी 80वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर भारत की रैंक क्या है? तो वो है, भारत की रैंक है 96वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 96वें स्थान पर है। और डेनमार्क है सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे टॉप पर, डेनमार्क देश। और सबसे अधिक भ्रष्ट देश पूछे वो है दक्षिण सूडान। कौन सा है? दक्षिण सूडान। और सबसे ज़्यादा है वो है, सबसे कम है डेनमार्क है, और भारत का स्थान इसके अंदर है 96वें स्थान। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये देखो, कल अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ है, उसकी मैंने अलग से भी आपको क्लास दे दी, पूरा वीडियो मैंने कंप्लीट दे दिया। 38वें राष्ट्रीय खेल अब 39वें कहाँ पर होंगे? मेघालय के अंदर। ये होंगे फरवरी मार्च 2027 के अंदर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली 660 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन कब शुरू हुआ है? खुर्जा सुपर थर्मल जो पावर प्लांट है ये यूपी के अंदर है, ध्यान रखना, यूपी के अंदर है। तो इसके अंदर 660 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन है, वो शुरू हुआ है 25 जनवरी 2025 को। हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने किस योजना के तहत समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? क्या गजब का प्रश्न है भी। समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया, तो वो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत इसको लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन क्या किया? आज सिर्फ संडे है, सिर्फ आज है संडे है, सिर्फ रिवीजन क्लासें मिल रही है आपको, पिछले एक सप्ताह का रिवीजन क्लास। उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु में ये किया था 23 से 25 जनवरी तक है, और ये छठा महोत्सव था। आपसे पूछे कौन सा महोत्सव था? तो छठा महोत्सव का आयोजन किया गया। HGT 36 यशस किस प्रकार का विमान है? HGT का मतलब हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। तो यशस किस प्रकार का विमान है? ये है मध्यवर्ती जेट ट्रेनर। क्या है? मध्यवर्ती जेट ट्रेनर। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? इनका लखनऊ के अंदर। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ के अंदर। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र नाथ, इनका निधन हो गया लखनऊ में। अब अपने लिए ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कम से कम 20 वर्ष की आयु में ये पुजारी बन गए थे। 20 वर्ष की आयु में इस मंदिर के पुजारी बन गए, और लगभग 60 वर्ष से अधिक समय तक इन्होंने इस मंदिर में गुजारा है। गयालो थोंडुप ने तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम में किस भूमिका में योगदान दिया था, जिनकी हाल ही में निधन हो चुका है?
तो ग्यालो थोंडुप ने तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम में किस भूमिका में योगदान दिया? इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये किस भूमिका में? राजनयिक। इसमें राजनयिक। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विशेष उपहार दिया है? नोट कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मैंने आपको गजब तरीके का करवाया भी है। तो कौन सा उपहार दिया है विशेष रूप से? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कौन कौन सा उपहार दिया? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया गया। एक तो मैंने बता ही दिया कौन सा, एक तो है डोकरा कलाकृति दी है, और एक तो फ्रांस की जो प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रो है उसको कौन सी दी गई? उसको एक राजस्थान से निर्मित है एक चांदी का टेबल मिरर उपहार में दिया गया। राजस्थान की है ना, जो टेबल मिरर है चांदी का, वो दिया गया। फ्रांस की एक प्रथम महिला थी ब्रिजिट मैक्रो, उसको दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जनवरी 2025 को किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर रखी? आंध्र प्रदेश। सृजनम क्या है? सृजनम क्या है? तो ये है भारत की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है भी। और इसका जो उद्घाटन है कार्यक्रम प्रणाली का, वो किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जिसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी को इसकी शुरुआत की थी। सृजनम जो भारत की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का आयोजन किया इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया है। तो कपड़ा मंत्री हैं अपने कौन है? गिरिराज सिंह हैं। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? ये लीजिए भी, भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। और भारत के अंदर राज्य कौन कौन से है? एक तो कर्नाटक है, कॉफी उत्पादन करता है। एक है केरल है, एक है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। ये क्या है? कॉफी के उत्पादक राज्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं में जोड़ा है उनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसके अंदर बोडो शामिल है, डोगरी भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है, इसके अलावा उर्दू भी शामिल है, और इसके अलावा और कौन सी रहेगी? मणिपुरी। इसके अलावा मणिपुरी भी शामिल है, लेकिन गुजराती इसके अंदर शामिल नहीं है। गुजराती इसके अंदर शामिल नहीं है। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये लीजिए भी आपके सामने। कल मैंने आपको करंट में भी इसकी पूरी डिटेल बता दी थी, और अब आपके सामने मैंने अलग से भी इसकी एक क्लास दे दी थी। मैंने 38वें राष्ट्रीय खेल है ना, उनकी मैंने कल आपको अलग से भी क्लास दे दी। तो टोटल कितने पदक जीते? 121 है। कौन कौन से? 68 तो स्वर्ण पदक जीते, इसके अलावा 26 रजत पदक जीते, 26 है रजत पदक जीते, और 27 कांस्य पदक जीते थे। 27 कांस्य पदक जीते। इसी के साथ इन्होंने राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती थी। कौन सी? राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी भी जीती थी। और राजस्थान 15वें स्थान पर रहा, आपको पता है। जिन्होंने कितने पदक जीते? राजस्थान ने 43 पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान व DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। कौन सा देश अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, भारत देश है, क्योंकि अब की बार पेरिस ने इसकी मेजबानी की। तो अभी आगे जो कभी भी होगा, तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन अभी भारत अगले वर्ष अगले समय में वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के किस पूर्वी सलामी बल्लेबाज को ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? ये चुना गया शिखर धवन को। इसका आयोजन मैंने बता ही दिया, 19 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 9 मार्च तक चलेंगे। जीतोबाजी खेल की। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत किसानों को कौन सा कार्ड प्रदान किया जाएगा? तो आपको सभी को पता है कि हर खेत स्वस्थ खेत, तो स्वस्थ हरा खेत हरा, आपको याद होगा। इसी के तहत किसानों को कौन सा कार्ड प्रदान किया जाएगा? सोइल हेल्थ कार्ड। कौन सा? सोइल हेल्थ कार्ड, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत हुई थी सूरतगढ़ गंगानगर से। कहाँ से? सूरतगढ़ गंगानगर से इसकी शुरुआत हुई थी। PM सूर्य घर योजना के तहत अब कितने घरों में सौर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं?
तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई और अब इसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल कंप्लीट हो गया और अब इसमें 8.46 लाख सौर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। तुलसी गाबार्ड को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में कब नियुक्त किया गया? तुलसी गाबार्ड को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो अभी इन्होंने शपथ ली है फरवरी 2025 के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में चर्चा में रही द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो ये है आपके सामने अरुण शौरी। ऑप्शन नंबर बी अरुण शौरी। तो ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था और आज का क्लास हमारी समाप्त होती है यही, क्योंकि आज संडे था। यहाँ तक क्वेश्चनों को अपने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया है। तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, ये है टेस्ट सीरीज अपनी 2025 की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट। जैसे आज आपको ये वीकली क्लास आपको मिल चुकी है और आज तो संडे है, लेकिन कल सोमवार के दिन आपको इसका वीकली टेस्ट भी मिल जाएगी। जो मैंने आज आपको करवाया इसका टेस्ट भी कल मिल जाएगा और मंथली तो महीना कंप्लीट होने के बाद में क्लास और पीडीएफ आपको एक साथ है मिल जाती है। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। मैं कहता हूँ आपका करंट एकदम तरीके से मजबूत होता जाएगा, क्योंकि आप डेली क्लास देखोगे, उसके बाद में डेली आप टेस्ट दोगे, वीकली पढ़ोगे, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, मंथली क्लास देखोगे, तो मैं कहता हूँ आपका करंट का पर्सन गलत नहीं होगा। अच्छे तरीके से पढ़ो। और मैंने ईओआरओ का कल मैंने जो 2023 के अंदर जो पेपर हुआ वो भी मैंने आपको कंप्लीट है करवा दिया है, ताकि अभी ईओआरओ का एग्जाम आने वाला है और आज लाइब्रेरियन का भी एग्जाम है ना, आज लाइब्रेरियन का भी एग्जाम है, तो उनका भी देखेंगे अपने राजस्थान जीके और करंट राजस्थान का किस प्रकार से आया है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना और सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।